हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा। ये क्लास है मॉड्यूल M3R5 पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चंस के लिए। तो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे टॉप 25 क्वेश्चंस और ये क्वेश्चंस आपके लिए इम्पॉर्टेंट है। इसके साथ साथ वो क्वेश्चंस भी इम्पॉर्टेंट है जो मैं डिस्कस करती हूँ आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन बताते वक्त, ठीक है। तो जो क्वेश्चन हम प्रैक्टिकल के टाइम पे डिस्कस करते हैं वो इसलिए इम्पॉर्टेंट है बिकॉज एग्जामिनर जो आपसे क्वेश्चन पूछता है ना, वो आपके प्रैक्टिकल्स में से ज़्यादा पूछता है, ठीक है। और अगर आप वहाँ पे सपोज आपको नहीं पता तो वो आपसे आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई जर्नल क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है। तो इस सीरीज़ को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सारे प्रैक्टिकल हमने कवर कर लिए हैं और प्लेलिस्ट में जाके आप प्रैक्टिकल्स को देख सकते हो। टोटल 9 वीडियोस है उसकी। और यहाँ पे पाइथन प्रोग्रामिंग के प्रैक्टिकल के सॉल्यूशंस का पार्ट 2 आपको आज रात को पीडीएफ उसकी मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल 11 तक मैं पहले दे चुकी हूँ, अब प्रैक्टिकल 12 से प्रैक्टिकल 20 तक सारे सॉल्यूशंस आपको आज रात तक मिल जाएंगे ऑन आवर टेलीग्राम चैनल, ठीक है। तो जो लोग नहीं जुड़े हमारे साथ टेलीग्राम पे, वो जुड़कर इस पीडीएफ को यूज़ कर सकते हो। और इस पीडीएफ से देखो इतना हेल्प नहीं मिलेगा जितना आपको वीडियो देखने से मिलेगा, बिकॉज वीडियो देखने से आप समझ पाओगे कि किस फंक्शन का क्या यूज़ है। और अगर आपसे एग्जामिनर पूछता है कि लेट सपोज आपने यहाँ पे रिटर्न किया है, तो इस रिटर्न से क्या हो रहा है, फंक्शन कैसे काम कर रहा है, ये आप जब बता पाएंगे जब आपने अच्छे से वीडियो को समझा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल 12 से प्रैक्टिकल 20 तक सारे क्वेश्चंस गिवन है। सो अब यहाँ पे स्टार्ट करते हैं अपने मॉड्यूल M3R5 के प्रैक्टिकल वाइवा क्वेश्चन। तो यहाँ पे थोड़ा और जूम इन कर लेते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की। देखो क्वेश्चन नंबर 1 है, व्हाट इज अ करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट हेलो वर्ल्ड इन पाइथन। तो पाइथन में हेलो वर्ल्ड कैसे लिखते हैं, आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो कैसे लिखते हैं, देखो प्रिंट ब्रैकेट में डबल कोट्स में आप हेलो वर्ल्ड दे सकते हो, ठीक है। तो ये राइट सिंटेक्स है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डू यू इंसर्ट कमेंट्स इन पाइथन कोड। आपसे ये भी पूछ सकते हैं कमेंट्स क्या होता है, ठीक है। तो आई होप सो आपको पता होगा कमेंट्स क्या होता है। कमेंट्स में आप वो सेंटेंस देते हो, वो इंफॉर्मेशन देते हो जो आप किसी भी यूज़र जो आपके प्रोग्राम को रीड कर रहा है उसके लिए होती है वो, ठीक है। या फिर आप चाहते हो कि अभी मैंने कुछ कोड किया है और मुझे उसके बारे में कुछ लिखना है, तो हम उसे कमेंट कर देते हैं ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप उसे पढ़ो तो आपको समझ में आए, ठीक है, हमने ये वाला फंक्शन किस लिए बनाया था, ठीक है। तो कमेंट में हम इंफॉर्मेशन को रखते हैं और जो कमेंट होते हैं ना वो आपका इंटरप्रेटर रीड नहीं करता है, ठीक है। तो यहाँ पे बात आती है, 2 टाइप के कमेंट्स होते हैं, सिंगल लाइन कमेंट और मल्टी लाइन कमेंट्स। एक आपके होते हैं सिंगल लाइन कमेंट्स, एक आपके होते हैं मल्टी लाइन कमेंट्स। तो आप चाहो तो सिंगल लाइन में कमेंट्स दे सकते हो या फिर आप मल्टी लाइन में कमेंट्स दे सकते हो। तो यहाँ पे आपसे पूछा है कमेंट्स को कैसे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे मल्टी लाइन वाला ऑप्शन गिवन नहीं है, लेकिन यहाँ पे सिंगल लाइन वाला कमेंट का ऑप्शन गिवन है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। हम हैश का इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद जो भी स्टेटमेंट लिखते हैं वो एज अ कमेंट ट्रीट होती है इन पाइथन। लेकिन अगर बात करें मल्टीलाइन कमेंट की तो उसके लिए आपको इस तरीके से करना पड़ता है और यहाँ पे आप लिखते हो अपना कमेंट मल्टीपल लाइंस में और ऐसे ऐसे क्लोज करते हो, ठीक है। तो ये आपका राइट सिंटेक्स है। और अगर बात करें सी की, तो सी में इस तरीके से होता है, ठीक है। सी में या फिर आपका CSS में इस तरीके से होता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की, विच वन इज नॉट अ लीगल वेरिएबल नेम। तो आपको बताना है लीगल वेरिएबल नेम कौन सा नहीं है, ठीक है। आपसे ऐसे पूछ सकते हैं कि पाइथन में वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के लिए क्या रूल्स होते हैं। तो आप क्या बताओगे कि वेरिएबल नेम को क्रिएट करने के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं अल्फ़ाबेट्स का, ठीक है। तो उसमें चाहे आपके पास लोअर अल्फ़ाबेट्स हो या फिर कैपिटल अल्फ़ाबेट्स हो, ठीक है। आप नंबर्स का इस्तेमाल भी कर सकते हो और अंडरस्कोर का इस्तेमाल करोगे, लेकिन कंडीशन ये होती है कि आप नंबर के साथ किसी भी वेरिएबल नेम को स्टार्ट नहीं कर सकते, ठीक है। तो आप नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते, मतलब आप ऐसे नहीं कर सकते 9 माई वेर, ये क्या हो जाएगा आपका, गलत हो जाएगा। नंबर आप बीच में लिख सकते हो, आप ऐसे कर सकते हो माई वेर
9 ये करेक्ट है, ठीक है। लेकिन अंडरस्कोर, नंबर्स और लेटर्स के अलावा कोई और करेक्टर वेरिएबल नेम में नहीं आएगा, तो यहाँ पर आपका हाइफन आ गया, तो ये क्या हो गया, आपका एक लीगल वेरिएबल नेम नहीं है, तो इसलिए ये वाला ऑप्शन ठीक हो गया। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद द न्यूमेरिक वैल्यू 5। अगर आपको पाइथन में कोई वेरिएबल क्रिएट करना है और उसकी वैल्यू न्यूमेरिक 5 रखनी है, तो उसके लिए आप क्या करोगे, आप ऐसे भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, बोथ आर करेक्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज राइट। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ द करेक्ट फाइल एक्सटेंशन फॉर पाइथन फाइल्स। ये तो हम जानते ही हैं कि पाइथन फाइल्स को सेव करने के लिए आप किस एक्सटेंशन का यूज़ करते हो, तो यहाँ पे .py इज द राइट आंसर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू क्रिएट अ वेरिएबल विद अ फ्लोटिंग नंबर 2.8, ठीक है। इंटीजर में क्या होता है, आप डेसिमल वाले नंबर्स को वहाँ पे स्टोर नहीं कर सकते, लेकिन फ्लोटिंग नंबर में हम डेसिमल पॉइंट वाले नंबर्स को भी स्टोर कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आप चाहो तो x इज इक्वल टू 2.8 ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर x इज इक्वल टू फ्लोट ब्रैकेट में नंबर देकर भी कर सकते हो। सो बोथ आर करेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू आउटपुट द टाइप ऑफ अ वेरिएबल और ऑब्जेक्ट इन पाइथन। अगर आप चाहते हो कि कोई ऑब्जेक्ट है या फिर कोई वेरिएबल है, उसका टाइप आप चाहते हो कि स्क्रीन पर डिस्प्ले हो जाए, तो उसके लिए क्या करेक्ट सिंटेक्स होगा, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे प्रिंट ब्रैकेट में टाइप का इस्तेमाल करोगे और ब्रैकेट में दोगे उस वेरिएबल या ऑब्जेक्ट का नाम। तो उस तरीके से आप उसका टाइप आउटपुट करवा पाओगे ऑन द स्क्रीन। तो ये आपका राइट आंसर हो गया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 8, व्हाट इज द करेक्ट वे टू क्रिएट अ फंक्शन इन पाइथन। पाइथन में फंक्शन को क्रिएट करने का क्या करेक्ट वे है, तो ये तो बहुत आसान क्वेश्चन है। हम इस्तेमाल करते हैं डेफ कीवर्ड का, उसके बाद फंक्शन का नाम, पैरेंथेसिस में पैरामीटर्स आते हैं, अगर नहीं है तो नहीं आएंगे, उसके बाद कॉलन। ये आपका करेक्ट सिंटेक्स है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 9, इन पाइथन हेलो इज सेम एज हेलो। अब यहाँ पे फर्क क्या है, एक बार आपने हेलो को सिंगल कोड में लिखा है और एक बार हेलो को आपने डबल कोड्स में लिखा है, ठीक है। तो दोनों क्या सेम होते हैं पाइथन में, तो बिल्कुल ठीक बात है, दोनों सेम होते हैं। आप ऐसे लिखो या फिर ऐसे, यहाँ पे डबल एल है, ठीक है। बोथ आर करेक्ट। तो आगे बढ़ेंगे, यहाँ पे बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की, व्हाट इज द करेक्ट सिंटेक्स टू रिटर्न द फर्स्ट करेक्टर इन अ स्ट्रिंग। सपोज आपके पास कोई स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग का पहला करेक्टर अगर मैं रिटर्न करवाना चाहती हूँ, तो उसके लिए क्या राइट सिंटेक्स होगा। तो यहाँ पे अगर मान लो आपके पास स्ट्रिंग हेलो ही है, ठीक है, तो आप जानते हो ये बात तो कि स्ट्रिंग का जो पहला इंडेक्स होता है ना, वो स्टार्ट होता है 0 के साथ, 0 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, आपका 4 आपके इंडेक्सेस है, मतलब 0 से लेके 4, तो आपका 5 टोटल करेक्टर्स है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आपको पहला करेक्टर चाहिए तो इसके लिए इस्तेमाल करेंगे हम इस सिंटेक्स का, ठीक है। जो भी आपका स्ट्रिंग है वो लिखेंगे और स्क्वायर ब्रैकेट में आप इंडेक्स दोगे। तो फर्स्ट करेक्टर के लिए हमें 0 इंडेक्स यहाँ पे देना होगा। 1 कर दोगे तो गलत हो जाएगा, अगर 1 करेंगे तो यहाँ पे ई आ जाएगा, लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें तो एच चाहिए, ठीक है। तो ये करेक्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 11 की। तो अगर आपको क्वेश्चंस अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कर दो इस वीडियो को और सब्सक्राइब कर लो ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। ऐसे क्वेश्चंस भी आपसे एग्जामिनर पूछ सकता है, तो बी प्रिपेयर फॉर दिस, ठीक है। तो यहाँ पे 11 क्वेश्चन देखते हैं, विच मेथड कैन बी यूज टू रिमूव एनी वाइट स्पेस फ्रॉम द बिगिनिंग एंड एंड ऑफ द स्ट्रिंग। अगर आपके स्ट्रिंग में स्टार्टिंग में या फिर एंड में कोई स्पेस है, वाइट स्पेस है, तो उसे आपको रिमूव करना है, तो आप कौन से मेथड या फंक्शन का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे स्ट्रिप का। कई बार बच्चे ट्रिम में और स्ट्रिप में कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे स्ट्रिप इज राइट आंसर, ठीक है। सो ये इंपॉर्टेंट है, ऐसा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 की, विच मेथड कैन बी यूज टू रिटर्न अ स्ट्रिंग इन अपर केस लेटर। अगर आपको अपने स्ट्रिंग के सारे लेटर्स अपर केस में कन्वर्ट करने हैं और उसके बाद स्ट्रिंग को रिटर्न करना है, तो उसके लिए आप किस मेथड का इस्तेमाल करेंगे। तो हम इस्तेमाल करेंगे अपर का। यहाँ पे अपर केस नहीं आएगा, अपर आएगा, ठीक है। और लोअर के लिए क्या आ जाएगा, लोअर आएगा। अगर लोअर केस होता है यहाँ पे तो लोअर इसका आंसर हो जाता, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 13,
विच मेथड कैन बी यूज टू रिप्लेस पार्ट्स ऑफ अ स्ट्रिंग। अगर हमें स्ट्रिंग के कुछ पार्ट को रिप्लेस करना है किसी और करेक्टर के साथ तो उसके लिए इस्तेमाल करेंगे रिप्लेस मेथड का। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑपरेटर इज यूज टू मल्टीप्लाई नंबर्स। मल्टीप्लाई करने के लिए नंबर्स को हम किस ऑपरेटर का इस्तेमाल करते हैं, तो ये देखकर आप इसे टिक मत करके आना, ये गलत है, ये कोई ऑपरेटर होता ही नहीं है। यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑपरेटर कैन बी यूज टू कंपेयर टू वैल्यूज। तो वैल्यूज को कंपेयर करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं इक्वल टू ऑपरेटर का, ठीक है। तो इक्वल टू ऑपरेटर आपका इस तरीके से होता है, ठीक है। इसमें दो इक्वल टू आते हैं लेकिन इसे बोलते इक्वल टू ही है। तो यहाँ पे देखो इफ स्टेटमेंट में भी आप इस्तेमाल करते हो इक्वल टू ऑपरेटर का। कैसे करते हो, देखो इफ लिखते हैं हम, ठीक है, उसके बाद हम लिखते हैं x इक्वल टू अगर y है तो क्या हो जाएगा, आपकी कंडीशन अगर सेटिस्फाई होगी तब आपके यहाँ पे जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी, एल्स वरना कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर काम करता है आपका इक्वल टू ऑपरेटर। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ दीज कलेक्शंस डिफाइंस अ लिस्ट। इनमें से लिस्ट कौन सी है, तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि लिस्ट को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, ठीक है। और यहाँ पे जो अंदर एलिमेंट्स होते हैं वो डबल कोड्स में आते हैं सेपरेटेड बाय कॉमा, इस तरीके से, ठीक है। तो लिस्ट, डिक्शनरी और टपल के बारे में मैंने एक वीडियो बना रखी है। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है इनमें क्या डिफरेंस है तो आप उस वीडियो को देख सकते हैं, वो आपको 10 डेज 10 टॉपिक सीरीज वाली प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। तो एप्पल, बनाना, चेरी, ये आपका क्या हो गया, पूरा एक लिस्ट हो गया। यहाँ पे आपको ध्यान देना है कि यहाँ पे हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट्स का, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ दीज कलेक्शंस डिफाइंस अ टपल। टपल में क्या होता है, हम यहाँ पे स्मॉल ब्रैकेट्स का इस्तेमाल करते हैं और यहाँ पर भी हम अंदर के एलिमेंट्स को डबल कोट्स में लिखते हैं और सेपरेट करने के लिए कॉमा का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इस तरीके से इसे लिखते हैं आप। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ दीज कलेक्शंस डिफाइंस अ सेट। इनमें से सेट कौन सा है, तो यहाँ पर सेट के लिए हम यूज करते हैं करली ब्रेसेस का, और यहाँ पर भी डबल कोड्स में आप लिखते हो एलिमेंट्स को और सेपरेट करते हो कॉमा के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ब्रैकेट्स का ध्यान देना है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ दीज कलेक्शंस डिफाइंस अ डिक्शनरी। डिक्शनरी में क्या होता है, देखो यहाँ पे होते हैं की वैल्यू पेयर्स, याद रखना आप, डिक्शनरी में होते हैं की वैल्यू पेयर्स। जैसे कि मान लो जो हमारे पास नॉर्मल डिक्शनरी होती है उसमें क्या होता है, वर्ड और वर्ड के मीनिंग होते हैं ना, तो पेयर होता है ना, वर्ड के साथ उसका मीनिंग भी गिवन होता है। ऐसे यहाँ पे की के साथ उसकी वैल्यू भी होती है। तो यहाँ पे भी हम इस्तेमाल करते हैं करली ब्रेसेस का, लेकिन यहाँ पे क्या होता है, देखो कॉलन से पहले जो वो आपके पास की होती है और कॉलन के बाद क्या होता है, वैल्यू होता है, फिर कॉमा, कॉलन से पहले की, कॉलन के बाद वैल्यू। तो यहाँ पे आपके पास क्या होता है, की होती है और उसकी वैल्यू आप लिखते हो कॉलन के साथ, ठीक है, इस तरीके से ऐसे लिखते हैं हम। तो यहाँ पे मैंने आपको डिक्शनरी, सेट, टपल और लिस्ट में डिफरेंस बता दिया। तो आई होप सो आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अब बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की, विच कलेक्शन इज ऑर्डर्ड, चेंजेबल एंड अलाउज डुप्लीकेट मेंबर्स। तो कौन सा कलेक्शन ऑर्डर्ड होता है, चेंजेबल होता है और डुप्लीकेट मेंबर्स कहाँ पे अलाउड होते हैं, तो वो आपका होता है लिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 21, विच कलेक्शन डज नॉट अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स। डुप्लीकेट मेंबर्स कहाँ पे अलाउड नहीं होते, तो वो आपके सेट में भी नहीं होते और आपके डिक्शनरी में भी नहीं होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 22, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग एन इफ स्टेटमेंट इन पाइथन। पाइथन में इफ स्टेटमेंट कैसे देते हैं, ठीक है। तो देखो पाइथन में हम कैसे देते हैं, इफ x इज ग्रेटर देन y और कॉलन, यहाँ पे कोई ऐसे ब्रैकेट्स नहीं आते हैं, ठीक है। तो ये आपका राइट सिंटेक्स हो गया है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 23, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ वाइल लूप इन पाइथन। वाइल लूप कैसे लिखते हैं पाइथन के अंदर, तो यहाँ पे वाइल, यहाँ पे कंडीशन और उसके बाद कॉलन। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि कैसे आपने लिखा है, इसका मतलब क्या है, तो आप बोलोगे वाइल कीवर्ड का यूज करते हैं, कंडीशन लगाते हैं और लगाते हैं कॉलन, और इसके नीचे आता है इसका ब्लॉक, ठीक है। सेम यहाँ पे क्या था, इफ कीवर्ड का इस्तेमाल करते हैं, कंडीशन लगाते हैं। यहाँ पे कंडीशन कुछ भी हो सकती है,
यहाँ पे आप ऐसे कर सकते हो x इक्वल टू वाई है, या फिर x लेस देन इक्वल टू वाई है, या फिर x ग्रेटर देन इक्वल टू वाई है। तो कंडीशन यहाँ पर कुछ भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डू यू स्टार्ट राइटिंग अ फॉर लूप इन पाइथन। पाइथन में फॉर लूप कैसे लिखते हैं? तो देखो यहाँ पे फॉर x आपका होता है आइटरेटर, इसके बाद लिखते हैं इन और y, ठीक है, इसके बाद कॉलन, तो ये आपका होता है सिंटेक्स। यहाँ पे ईच कोई कीवर्ड नहीं आता है, ठीक है, ये गलत है और ये भी गलत है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 25, ये लास्ट क्वेश्चन है, विच स्टेटमेंट इज यूज टू स्टॉप अ लूप। लूप को स्टॉप करने के लिए आप किस स्टेटमेंट का यूज करते हो? तो यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट इज द राइट आंसर। स्टॉप कुछ नहीं होता, रिटर्न यहाँ पे स्टॉप के लिए यूज नहीं होता है, एग्जिट कुछ नहीं होता, रिटर्न किस लिए होता है? फंक्शन से वैल्यू रिटर्न करवाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आई होप सो आपको ये क्वेश्चंस पसंद आए होंगे। सो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जिनका एग्जाम है परसों, तो अच्छे से एग्जाम देना। और अगर आपको कोई भी डाउट है किसी भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, तो आप मुझसे पूछ सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। और जो इसकी पीडीएफ है ना प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस की, वो आपको मिल जाएगी कुछ देर में ऑन आवर टेलीग्राम चैनल। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल को। और आगे आने वाले सारे वीडियोस के लिए बेल आइकन को हिट कर लीजिए। टेलीग्राम पे हमसे जुड़ने के लिए आप इस दिए गए लिंक पर विजिट करिए, और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड, थैंक यू।